तो जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले हैं बीआर ग्रिप में जो ऑपरेटर यानी कि ओईएम जॉब प्रोफाइल यानी कि पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो अभी वीडियो बना रहा हूं ये काफ़ी आपके यानी कि विस्तार रूप से इसमें मैंने समझाया है। और यदि आप ऑपरेटर यानी कि एक्सकवेटिंग मशीनरी के बारे में यानी और कुछ भी जानना चाहते हैं, वैसे आपको कई सारी वीडियो यानी कि यूट्यूब पर अन्य कई प्लेटफॉर्म पर आपको मिल गई होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी यानी कि जाँच-पड़ताल करने के बाद और काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप इसके बारे में पहले से जान चुके हैं, तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हम जानते हैं बीआरओ ग्रुप में आपका जो ओईएम जो होता है, जिसमें आपकी ओईएम ट्रेड की जब वैकेंसी आती है, ठीक है? जैसे कि आपके 466 जो अभी वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें आपका ओईएम की जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है? तो अभी क्या होता है इसमें आपका जो योग्यता रहता है वो आपका 10th माँगा जाता है, ठीक है? 10th माँगा जाता है, आप यानी कि पास होने चाहिए। फिर आपका क्या होता है यानी कि कट ऑफ बेस पे जो भी आपका मेरिट बनती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी मेन यानी कि डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, ठीक है? जैसे आपका 10th का वो तो मार्कशीट हो ही गया, ठीक है? फिर आपका क्या होता है मेन होता है आपका लाइसेंस, ठीक है? तो लाइसेंस में आपको ये समस्या इसमें आएगी कि लाइसेंस हम किस तरीके का बनवाएँ? क्या हैवी लाइसेंस इसमें काम करेगा? तो ऐसा आपका नहीं होता है, इसमें आपका हैवी लाइसेंस काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ओईएम आपका लाइसेंस एक होता है, ठीक है? एचसीई, ठीक है? जैसे हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइसेंस, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जो ओईएम वगैरह होते हैं, उन्हीं के लिए ये होता है, ठीक है? लाइसेंस। चलिए, अभी हम आगे बात करते हैं, आपकी एज जो रहती है 18 से 27 रहती है, ठीक है? अब आपकी फॉर्म का मोड रहता है या ऑफ़लाइन या ऑनलाइन रह सकता है, ठीक है? अब तक तो आपके फॉर्म बीआरओ में जितने भी पड़े हैं, सारे के सारे आपके यानी कि ऑफ़लाइन हुए हैं, ठीक है? तो इसमें क्या शर्त और रहती है, यदि आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, तो यानी कि जितने भाई पास हो रखे हैं, जितने भाई यानी कि पास हैं, ठीक? तो उनके सारे के यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आएँगे। और ऑफ़लाइन में क्या समस्या रहती है कि कुछ भाइयों के एडमिट कार्ड आ जाते थे और कुछ के एडमिट कार्ड यानी कि कुछ कारणवश निरस्त हो जाते थे या कुछ गलतियाँ हो जाती थी फॉर्म भरते समय या किसी का समय से नहीं पहुँचता था या प्रॉपर तरीके से भरा नहीं रहता था। तो इस वजह से आपके क काफ़ी सारे जो फॉर्म थे, वो यानी कि निरस्त हो जाते थे और आपका कॉल नहीं आता था, ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपका क्या होता है फर्स्ट में जैसे आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपका क्या होगा फिज़िकल होगा, ठीक है? फिर आपका क्या होता है ट्रेस टेस्ट। तो जितनी भी आपकी यानी कि ट्रेस टेस्ट वाली जैसे पोस्ट रहती हैं, ठीक है? यानी कि आपकी ट्रेडमैन की जो पोस्ट रहती हैं, उनमें सारा कुछ आपका यानी कि ट्रेस टेस्ट पक्का होना होता है, ठीक है? रिटन टेस्ट भी होगा और आपका इसमें ट्रेस टेस्ट भी होगा। तो ट्रेस टेस्ट के बाद आपका होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, फिर आपका होगा डीएमवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होता है यानी कि प्रॉपर आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो इसमें कुछ पॉइंट ये भी रहते हैं जैसे आप कुछ भाई बोलते हैं कि भाई मैं जैसे मेरा यानी कि आई साइट वीक है, ठीक है? मैं चश्मा लगाता हूँ, तो चश्मे से मेरे को यानी कि प्रॉपर दिखता है। क्या मेडिकल में चश्मा ले जा सकते हैं? तो पक्का आप यानी कि चश्मा ले जा सकते हैं। जो आपको ये न्यूनतम दूरी आपको बताई गई है, वहाँ से आप खड़े होकर जो भी आपको चार्ट पढ़वाया जाएगा, वो आप पढ़ देंगे तो आप इसमें पास हो जाएँगे। यानी कि विदाउट चश्मे से पढ़वाया जाएगा, फिर आपको चश्मा लगा के पढ़वाया जाएगा, ठीक है? तो आप चश्मे से अगर आप पढ़ देते हैं, भले आपकी नज़र कुछ भी हो, लेकिन आप चश्मा लगा के जब आप इसमें पढ़ देते हैं जो बताएँगे वो, तो आप इसमें पास हो जाएँगे, ठीक है? फिर क्या होता है, जैसे किसी का बीपी वगैरह अप डाउन होता है, ठीक है? तो ये हड़बड़ाहट में भी किसी-किसी को होता है। तो इसमें आप कुछ अन्य करने की कोशिश ना करें, जैसे नमक पानी या घोल वगैरह ना पिएँ, ठीक है? जैसा है सिंपल रहें आप और अपने आप को यानी कि जैसे भी करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है? कुछ अन्यथा यानी कि कुछ मतलब जैसे नमक पानी घोल वगैरह पीने से कहीं हाई हो जाएगा तो आपको और भी समस्या इसमें हो सकती है और ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम जाते हैं, जैसे कुछ ये भी यानी कि कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि वेटिंग लिस्ट फलाने ट्रेड की कब तक आ जाएगी, ठीक है? तो ये इसमें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि मैसेज आप करते रहते हैं, ठीक है? तो वेटिंग लिस्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आपका भर्ती आज डेट से शुरू हुआ, ठीक है? तो आज डेट से जो भी भर्ती में यानी कि मेडिकल में जो बंदे पास होंगे, वो 6 महीने में कभी भी जॉइनिंग ले सकते हैं। यानी कि 6 महीने में कभी भी जॉइनिंग ले सकते हैं, जो यानी कि बंदे पास हुए हैं, ठीक है? अब अब इसमें सवाल ये उठता है कि वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट जब तक वो जॉइनिंग नहीं लेंगे
या जब तक यानी कि उनका क्लियर नहीं होगा, तब तक वो वेटिंग लिस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर इनका जैसे 4 बंदे पास हैं, अब सपोज़ उन्होंने 6 महीने के बाद 2 बंदों ने अपना वो ले लिया, ठीक है? तो 2 बंदे उसमें से यानी कि उस परीक्षा जो आपकी यानी सिलेक्शन जो प्रोसेस था उससे यानी कि बाहर चले गए, ठीक है? वो उस दायरे से बाहर हो गए। तो केवल यानी कि 2 बंदों की वेटिंग लिस्ट दोबारा आने के चांस रहते हैं, ठीक है? तो 6 महीने तक का आपका टाइम दिया जाता है। अब अगर बिल्कुल यानी कि सिलेक्ट हो गए हैं, आपका मेडिकल एकदम फिट हो गए हैं, आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने में आप कभी भी जॉइनिंग ले सकते हैं बीआरओ के अंदर में, ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका सिलेबस के बारे में बात करेंगे इसमें हम और आपकी जो ट्रेड टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे और अन्य सारे बहुत से पॉइंट हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं चैनल पर अपने में यानी कि डालता रहता हूँ, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे सिलेबस, ठीक है? तो सिलेबस इसमें किस प्रकार से रहता है, तो 30 जैसे आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके यानी कि ट्रेड बेस पे होंगे। जो आपकी ट्रेड रहेगी, उसी बेस के आधार पर होंगे और 20 जो अन्य आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग वगैरह, वो सारे इसमें आपके आ जाते हैं, ठीक है? तो कुछ आगे हम आपके यानी कि सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या सिलेबस इसमें रहता है, स्ट्रेस टेस्ट किस प्रकार से होता है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपकी यानी कि ट्रेनिंग। अब उसमें आपकी ट्रेनिंग कैसी रहती है, 28 डेज़ हो गया, 59 डेज़ हो गया, ठीक है? 112 दिन हो गया, 75 दिन हो गया, ठीक? ये आपके रहते हैं ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है? तो लास्ट दिन ट्रेनिंग के लास्ट दिन आपको यानी कि आई कार्ड भी मिलता है, ठीक है? लास्ट आई कार्ड यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग का अंतिम दिन होता है, उस दिन आपको यानी कि आई कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक? फिर आपका जैसे आप सपोज़ आपकी ट्रेनिंग जिस दिन स्टार्ट होगी, तो क्या होता है आपकी जैसे पीटी हो गया, ठीक है? ड्रिल हो गया, ये आपका यानी कि रेगुलर प्रतिदिन चलता रहता है, ठीक है? इसमें कोई डिले नहीं होता है, ये आपका रेगुलर चलता रहता है, ठीक? तो अब इसमें एक मेन चीज़ ये भी होती है, क्या मैं ओईएम हूँ? क्या मेरे को वहाँ सेंटर में जाके ओईएम का ही काम करना पड़ेगा? ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। आपको अन्य कोई भी काम करना पड़ सकता है, ऑफ़िस से लेकर यानी कि जितने भी काम होते हैं मेसन वर्क और जो फील्ड वर्क में जितने भी काम होते हैं, सारे कुछ आपसे करवाए जाते हैं। यानी कि ए टू जेड आपको यानी कि तैयार किया जाता है वहाँ से ट्रेनिंग में, ठीक है? तो आप ये ना समझें कि मेरे को वहाँ अपने यानी कि ट्रेड वर्क का ही कार्य मिलने वाला है, ठीक है? तो कुछ भाइयों का ये कमेंट रहता है, ठीक है? तो आगे हम बात करेंगे, समय-समय पर आपकी यानी कि क्लास भी लगती है, जिसमें आपकी छुट्टियों के बारे में, अन्य जितनी भी आपकी सर्विस के दौरान जो भी घटनाएँ घटती हैं या जो भी कुछ प्रक्रियाएँ रहती हैं, सैलरी से लेकर, आपके इंक्रीमेंट से लेकर, आपका प्रमोशन से लेकर, ठीक है? जो भी आपके रहते हैं, सारा कुछ आपकी क्लास में आपको बताया जाता है, ठीक है? किस प्रकार से वहाँ रहना है या कहीं आपकी जब पोस्टिंग होती है, वहाँ किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से वर्क आपको करना है, ठीक है? तो प्रॉपर आपको डिसिप्लिन के बारे में वहाँ बताया जाता है, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ भाई ये भी कहते हैं कि अब मैं मतलब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जैसे आपका सपोज़ आपका 59 दिन का ही ट्रेनिंग है, यानी कुछ समस्या है, आप छुट्टी जाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ही विषम परिस्थिति रहती है, उस समय आपको छुट्टी कब मिलती है या आपके परिवार में कोई यानी कि सपोज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब हो ही जाए, सपोज़ या किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो आपको यानी कि 1 या 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, ठीक है? वैसे आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी क्या रहती है? फिर आपको यानी कि उसमें जैसे बेसिक हो गया आपका, ठीक? तो जो भी यानी कि जो बेसिक होता है आपका, आपका जो यानी कि ऑपरेटर, एक्सीवेटर में जो भी आपका बेसिक होगा उस पे डीए रहेगा, ठीक? तो बेसिक प्लस डीए इसमें मिलता है, ठीक है? और साल में एक बार आपको 3 से 4% आपकी जो बेसिक होता है उस पे आपका 3 से 4% इंक्रीमेंट भी मिलता है, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं। वर्दी कोड आपका खाकी रहता है, ना कि सिंपल जैसे मैंने टोपी लगा रखा है, इस प्रकार की आपकी वर्दी नहीं रहती है। वो आपकी सिंपल सी खाकी वर्दी रहती है। वो ड्रेस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, सारे कुछ के बारे में मैं बता रखा हूँ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी ट्रेनिंग में जब आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग खत्म हो गया, ठीक है? आपकी जब पोस्टिंग होती है तो कहाँ होती है, ठीक है? तो आपका जो जहाँ आपकी यानी कि वो रहेगा जैसे सपोज़ आप मेसन हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी यानी कि ऑपरेटर, एक्सीवेटर मशीनरी के बारे में, ठीक है? तो ऑपरेटर का काम जैसे अभी आपको हम जहाँ सेंटर है वहाँ आपका अगर पोस्टिंग आई तो वहाँ क्या काम है? कोई काम नहीं है, ठीक है? तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है आपका जैसे आरसीसी हो गया, ठीक है? वीसीसी हो गया, ठीक? तो इस प्रकार से जैसे जेट वगैरह हो गया तो इनकी पोस्टिंग यानी कि फील्ड यानी कि थोड़ा यानी कि जैसे हट के होता है पोस्टिंग। अब जैसे बीआरटीएम में कोई इनका काम नहीं होता है, क्या काम रहेगा? अगर इनकी बाई चांस अगर उनकी वहाँ वैकेंसी होगी तो जैसे प्लाटून वगैरह कोई होगी, तो वहाँ उनकी वैकेंसी आएगी यानी कि उनकी पोस्टिंग भी वहाँ आएगी। तो उनको वहाँ से फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जैसे डेट हो गया बीसीसी, आरसीसी में, जो भी उसके कनेक्टिंग होंगे, तो वहाँ उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है?
इसमें एक प्रक्रिया और होती है, जैसे आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट को आपको अटैच भी किया जाता है। जैसे सपोज़ यहाँ भी आईटीआई में अ, कोई आप एक ऑपरेट ओईएम है, ठीक है? अगले आरसीसी में उनको एक बहुत ही यानी कि अर्जेंटली ज़रूरत है, तो यहाँ से उनको वहाँ अटैच भी किया जाता है, ठीक है? वो भी प्रक्रिया इसमें मिलती है। और जो आप जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का आपको अलाउंस भी मिलता है, ठीक है? जहाँ आप प्रेज़ेंटली रहते हैं, वहाँ का ही आपको अलाउंस मिलता है, ठीक है? तो आगे हम बात करेंगे, आपकी वर्किंग जो साइड रहती है वो आपकी रोड साइड रहती है, ठीक है? यानी कि आउटसाइड, ठीक है? ना कि आप यानी कि प्रॉपर अपनी यूनिट में रह के वर्क करते हैं, ठीक है? तो आपको 8 से 10 घंटे तक वर्क करना पड़ता है, ठीक है? इसमें आपका क्या रहता है, संडे आपका क्लोज़ रहता है, ठीक? और आपका जो जैसे आपका शनिवार हो गया और आपका बुधवार हाफ रहता है, ठीक? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। पोस्टिंग के बाद आपकी सैलरी लगभग आपकी यानी कि 40 के समथिंग रहती है, ठीक? और इसमें जो प्रमोशन आपका रहता है, तो प्रमोशन इसमें आपका कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है? तो आगे हम इसमें बात करते हैं अभी, आपकी यानी कि प्रोबेशन पीरियड के बारे में, ठीक है? ये आपका होता है एक परीक्षण समय, ठीक है? जिस पर मैं वीडियो विस्तार से बना रखा हूँ। ये आपका 2 से 3 साल का होता है, ठीक है? इस दौरान आपका यानी कि जो भी अपर अधिकारी होते हैं, आपका एक परीक्षण पीरियड बोलते हैं जिसको, ठीक है? तो इसमें आपका इस प्रकार से मतलब अ, हम इसको टेम्परेरी तो नहीं बोल सकते जॉब, लेकिन आपकी परमानेंट ही जॉब होती है, लेकिन उसमें आपको एक परीक्षण अवधि होती है, जिसको आपको पूरा करना होता है, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं आपकी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। तो मेडिकल फैसिलिटी आप जब ऑन ड्यूटी रहते हैं, तभी आप यानी कि एमएच जो जीएच होता है, उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। ना कि आप जैसे ऑफ ड्यूटी घर पे होने के बाद आप इसमें अन्य किसी यानी कि जैसे जो भी एमएच जीएच है उसमें आप यानी कि अपना इलाज नहीं करा सकते। हाँ, इस कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे आपका लद्दाख वगैरह हो गया, जहाँ आपकी यानी कि इसी में आपको अ, कुछ यानी कि हेल्प हो सकती है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपकी फैमिली क्वार्टर के बारे में। तो आप फैमिली लाइफ इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब आपकी जॉब यानी कि रोड साइड रहने वाली है हमेशा, तो आप यानी कि अपनी यूनिट तो लौट के बार-बार नहीं आ सकते हैं। तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप फैमिली यानी कि साथ रख पाएँ, ठीक है? अक्सर क्लियर नहीं होता है। इसमें कुछ यानी कि फैमिली साथ रखने वालों का एक एक और पॉइंट होता है। जैसे कोई भाई अगर कैटेगरी होता है, ठीक है? जिनको यानी कोई समस्या होती है या कोई साँस वगैरह फूलता है या कोई मिर्गी आती है, तो उनको यानी कि कैटेगरी कर दिया जाता है। तो कैटेगरी के अंदर क्या होता है, तो उस बंदे को यानी कि हाई-टी में पोस्टिंग नहीं किया जाता है, यानी कि जहाँ डिस्टर्ब इलाका होता है वहाँ उनको पोस्टिंग नहीं आती है, खासतौर से जहाँ यानी कि हाई-टी इलाका होता है, जहाँ से उनको यानी कि दिक्कत हो, ठीक है? उनसे क्या होता है, उनको यानी कि हाई-टी पोस्टिंग नहीं आती है और उनको यानी कि समय जो बीसीए होता है वो भी उनको नहीं मिलता है, यानी भूटान पोस्टिंग भी उनको नहीं मिलती है, ठीक है? कैटेगरी होने के बाद। वैसे आपको बीसीए कब मिलता है, जैसे आप 15 साल के बाद आपका यानी कि इसमें नंबर आने के चांस होते हैं, ठीक है? तो जिस प्रकार की आपकी सर्विस रहती है, सर्विस आपके डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, उस प्रकार से आपके जो भी है अ, एमएसएल लिस्ट में आपकी अ, जो भी है, आपके सीनियर जाने के बाद आपका नंबर आने के चांस होते हैं, ठीक है? तो विदेश जाने का मौका आपको मिलता है इसमें। रैंक आपकी क्या रहती है? तो रैंक आपकी सिपाही रहती है, ठीक है? और ट्रेड की बात करें तो आपकी रहती है ओईएम। कुछ बंदों का कन्फ्यूजन ये भी रहता है, तो उसको पूछे भाई आपकी रैंक क्या है? तो ओईएम है। ओईएम तो हो आप, लेकिन आप सिपाही हो। क्या हो? सिपाही, ठीक है? ओईएम तो आपकी ट्रेड हो गई, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं लीव। लीव आपको पता ही है, आपकी ईएल हो गया 60, एचपीएल हो गया यानी कि 20, ठीक है? और सीएल हो गया आपकी 15, ठीक है? तो टोटल आप मिला लीजिए। एक छुट्टी आपको और मिलती है, जब आप पोस्टिंग जाते हैं तो आपको जनरल पीरियड का यानी कि 15 से 17 दिन के बीच में आपको मिलता है। तो 15 दिन आपको प्लेन से प्लेन जाने में मिलता है और आपको 17 दिन तब मिलता है जब आप हाईटी से प्लेन पोस्टिंग आते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ लीजिए, ठीक है? इसमें एक अलाउंस और मिलता है आपको सीईए यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ठीक है? तो जो आपको अभी यानी इस दौरान बढ़कर कुछ यानी कि 33,000 पहले यानी कि 28,000 के समथिंग कुछ था, अभी आपका 33,000 हो गया। प्लस इसमें आपका यानी कि हॉस्टल जो रेंट यानी कि खर्चा होता है वो भी इसमें यानी कि लागू होता है। हाँ, एक चीज़ और आपके इसमें होता है, जैसे कि जिस स्कूल में आप बच्चा पढ़ रहा है, उसी स्कूल का हॉस्टल होना चाहिए, ना कि किसी अन्य का। इस दौरान आपको यानी कि इसमें समस्या भी आ सकती है। आपको यानी कि हॉस्टल जो है, उसका पैसा का जो अलाउंस मिलता है आपको, वो नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपकी यानी कि जैसे दिवाली का बोनस, ठीक है? तो ये हमको लगभग 7,000 के समथिंग आपको मिलता है, ठीक है? तो दिवाली से कुछ 1-2 दिन पहले या आपके यानी कि संबंधित उस महीने की जो लास्ट आपकी सैलरी बनती है, उसमें भी आपका आ सकता है, ठीक? आगे हम बात करते हैं आपके यानी कि क्लॉथिंग अलाउंस के बारे में, ठीक है? तो ये आपको ये यानी कि कम से कम 12,000 रुपए मिलता है, वो आपके जुलाई के महीने में आपकी सैलरी के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है?
अब इसमें एक पॉइंट और रहता है, आपकी जो सर्विस टर्म है, वो आपकी 60 साल रहती है, ये तो क्लियर हो गया। तो आवश्यकता से ज़्यादा आप छुट्टी अगर जैसे काटोगे, ठीक है? सपोज़ आपकी जैसे 97 टोटल छुट्टी बनती है, आपने 1 महीने एक्स्ट्रा छुट्टी काटा, तो आपको क्या होगा, जो आपकी सैलरी बनती है, उसको यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर आप अपने संबंधित यूनिट के पास जाएँगे, वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे, फिर आपको यानी कि वहाँ ले लिया जाएगा। आप पर आवश्यक कार्रवाई भी कर दी जा सकती है, आपके यानी कि अपर अधिकारियों के द्वारा। आप इतने दिन कहाँ रहे, कोई सूचना नहीं दी, तो इस प्रकार से आपको यानी कि उसमें सैलरी बंद हो जाती है। फिर कुछ समय के पश्चात आपकी जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपकी सैलरी यानी कि आपसे वहाँ आना शुरू हो जाता है अकाउंट में। तो जिसको हम यूएल लीव बोलते हैं, ठीक है? वैसे हम एचपीएल का नाम आपने सुना होगा, ईएल का नाम सुना होगा और आपका सीएल का नाम सुना होगा, ठीक है? लेकिन ये होता है यूएल लीव, ठीक है? अभी हम बात करेंगे आपकी यानी कि जैसे कुछ ट्रेड ऐसी होती है जैसे कुक हो गया, तो उसमें आपको यानी कि प्रॉपर वर्दी में काम नहीं करना पड़ता है, कहीं-कहीं छोड़कर, ठीक है? जैसे आपका ऑपरेटर ओईएम हो गए, ठीक, उनको यानी कि प्रॉपर वर्दी में रहना पड़ता है अपनी वर्किंग पीरियड के दौरान, ठीक है? वो आपकी यानी कि ड्रेस चाहे मतलब अ, ढांगरी हो सकती है या कुछ भी, लेकिन आपको प्रॉपर वर्दी में रहना पड़ता है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे अपनी यानी कि ग्रुप जो आपकी है, यानी कि ग्रुप सी की जॉब है, ठीक है? अब हम फाइनल सिलेक्शन के बाद जॉइनिंग में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, 6 महीने के अंदर आप कभी भी फाइनल सिलेक्शन के बाद आप जॉइनिंग ले सकते हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो मेन टॉपिक ये रहता है, अगर सिलेबस आपको समय से मिल जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यानी कि ठीक रहते हैं, ठीक है? अब हम सिलेबस में बात करेंगे जैसे मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड जेसीबी। इनका मेंटेनेंस के बारे में आपको पूछा जाएगा इसमें। आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो भी आपके रिटन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड जेसीबी, ठीक है? सेकंड में आपका क्या है? यूज़ ऑफ ऑयल एंड ल्यूब्स। तो ऑयल का उपयोग कहाँ करेंगे और जो लुब्रिकेंट होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल हो गया, कुछ भी जो भी बहुत सारे होते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? फिर आपका ये होगा डेली पीरियोडिक चेकिंग, ठीक है? तो डेली क्या-क्या चेक उसमें करना पड़ेगा, जैसे कूलेंट हो गया, हवा हो गया, जो भी उसका हाइड्रोलिक जो प्रेशर का सिस्टम होता है, सारा कुछ चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन्स होंगे जो आपको उसमें पूछे जाएँगे, ठीक है? आगे हम बात करें यूज़ ऑफ टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं जिनको यानी कि डेली आप यूज़ करते हैं, कुछ नट या वगैरह टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए, ठीक है? वो भी अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपके ट्रैफिक रूल्स के बारे में। सपोज़ आप कहीं अगर भीड़-भाड़ इलाके से आपकी जो भी एग्ज़ीक्यूटर मशीन वगैरह है, उसको मूव कर रहे हैं, तो वो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, वो आपको सारा कुछ वहाँ आना चाहिए, ठीक? आगे हम बात करते हैं आपकी जनरल नॉलेज के बारे में। ये आपके बीआरओ में कोई भी ट्रेड हो, सब में कंपल्सरी रहता है और जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपको उसमें से जो भी 2 या 4 10 नंबर का आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है? अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं आपके यानी कि ट्रेड टेस्ट के बारे में, ठीक है? तो आपका ओईएम का जो ट्रेड टेस्ट रहता है, उसमें आपसे क्या पूछा जाता है? डोजिंग ऑफ अर्थ बाय डोजर, ठीक है? तो डोजर के द्वारा आपको यानी कि जो मशीन होगी या जेसीबी भी हो सकती है, ठीक है? या एक्सकवेटर मशीन जो बड़ी होती है, वो भी हो सकती है, पोगलैंड वगैरह भी हो सकती है। उससे क्या होगा, आपको मशीन से यानी कि ज़मीन को खुदाई करना है, कहीं भी या कंक्रीट वाली भी हो सकती है, कुछ जड़ें भी हो सकती हैं, वो आपको खोदने के लिए दिया जाएगा। फिर आपको क्या है, इट्स आउटपुट एक्सकवेटिंग एंड लोडिंग, ठीक है? अब उसका वो देखेगा, यानी कि 1 मिनट जो आपको समय मिलेगा वैसे 5 मिनट का, उसको यानी खुदाई करके नीचे रखना है या उसमें लोड करना है, उसकी स्थिति आपकी क्या बोलती है, किस प्रकार से आप उसको यानी कि अपने अ, मतलब जो भी आपका ज्ञान बोलता है, उस हिसाब से किस प्रकार से उसको ड्राइव कर रहे हैं आप, किस प्रकार से चला रहे हैं, वो आप वहाँ यानी कि जो संबंधित अधिकारी हैं, वो आपको यानी कि आपका जो परीक्षण है, वो लेंगे, ठीक है? आगे क्या है, लोडिंग ऑफ एक्सकवेटर मटेरियल, ठीक है? तो जो मटेरियल लोड करोगे, ठीक है? फिर आपका क्या है, बाय एक्सकवेटर टाइम पीरियड फॉर पर कैंडिडेट 5 मिनट, तो 5 मिनट आपको मिलेंगे। वो चाहे मशीन से आपको मिट्टी खुदवाने में डालें या फिर मशीन से मिट्टी खुदवा के आपको उसमें लोड करवाएँ, जो भी डोज़र होगा, ओह! सॉरी, जैसे आपका बड़ी जो रहते रहते हैं, मतलब कुछ ट्रायला टाइप के हो सकता है या कुछ जो डंपर टाइप के रहते हैं, वो हो सकता है या अन्य कोई भी गाड़ी हो सकती है या उस प्रकार से कोई धागा वगैरह बाँध दिया जाएगा, तो उसमें आपको वहाँ लोड करना है, यानी कि विदाउट उसे टच किए हुए, ठीक है? तो ये परीक्षण आपको वहाँ ली जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैंने आपके साथ यानी कि साझा किए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अक्सर अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। और कोई भी आपका कमेंट, कोई भी क्वेरी किसी भी यानी टॉपिक से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्द से जल्द मैं आपको यानी कि सवाल आपका जो सवाल का है, उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा ही आपको जल्दी आंसर चाहिए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी यानी कि कुछ मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको जल्द से जल्द
कुछ ना कुछ यानी कि जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।